भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप का दौरा किया और केरल में बीजेपी के स्त्री शक्ति समागम, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में राज्य की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस पर चर्चा हुई। पीएम ऑफिस जा रहे कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प, रास्ते में 5 बैरिकेडिंग में से एक तोड़ी। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में घेराव करने जा रहे थे। पुलिस तीनों आतंकियों कुणाल, सक्षम और आनंद उर्फ अभिषेक से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी वारदात से पहले करीब हर रात घूमने के लिए बीएचयू कैंपस जाते थे। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में 8 राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात शामिल है। हड़ताल की वजह से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन देखी गई। दरअसल भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक का कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर हड़ताल शुरू हुई। एआईएमटीसी का कहना है कि हिट एंड रन कानून में कई खामियां हैं। 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हिमाचल में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार, 80% पंप खाली। एचआरटीसी सहित सैकड़ों प्राइवेट बसों के पहिए थमे। गैस निर्माण सामग्री और राशन की सप्लाई बंद। साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम घटे। दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 1.5 रुपए कम होकर 1755 रुपए 50 पैसे पर आ गए। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ा दी। इसके अलावा मारुति, होंडा, एमजी और टाटा ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कमी आई है। एटीएफ के दाम 1.06 लाख रुपए प्रति किलोलीटर से घटकर 1.01 लाख रुपए प्रति किलोलीटर पर आ गए। इससे हवाई किराया कम हो सकता है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया। 21 मिनट बाद इसे पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया। एक्सपोसैट ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और नेबुला से निकलने वाली रेडिएशन की स्टडी करेगा। यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। इसमें पहले 2021 में नासा ने इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। मणिपुर के थौबल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 11 लोग घायल हो गए। नतीजन इंफाल सहित 5 जिलों में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित किए गए। गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन स्थापित हुआ है। भाजपा का दावा, कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम। निशिकांत बोले, अब हेमंत इस्तीफा देकर पत्नी को सीएम बनाएंगे। गवर्नर कानूनी सलाह लें। कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, मनरेगा के 7.6 करोड़ मजदूर सिस्टम से हटाए गए। नए पेमेंट सिस्टम के जरिए 10.7 करोड़ अयोग्य किए गए। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी, 19 राज्यों में कोहरा, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को लेकर नए खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आरोपियों ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की प्लानिंग बनाई थी। दिल्ली में आज भाजपा की बैठक, शाह नड्डा हुए शामिल। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आई। इस दौरान वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी। यहां एक बिल्डिंग ढहने से 6 लोग मलबे में दब गए। जापान में भूकंप की वजह से 35,000 घरों में बिजली गुल है। हालांकि सरकार ने सुनामी की हाईएस्ट वार्निंग वापस ले ली है।
जापान में समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को घर न लौटने को कहा गया है। भूकंप के पहले झटके के बाद कुल 42 आफ्टर शॉक्स भी आए। साउथ कोरिया के विपक्षी नेता की गर्दन पर चाकू घोंपा गया। ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ में घुसा था हमलावर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इजरायली डिफेंस फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जंग के दौरान अब तक कुल 172 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 29 की मौत फ्रेंडली फायर या एक्सीडेंट की वजह से हुई है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की है। 52 साल शासन किया, बेटे प्रिंस फेडरिक को सौंपेंगी राजगद्दी। कैलिफोर्निया में तट से टकराई ऊंची लहर। वेंचुरा सिटी में 20 फीट ऊंची लहर ने मचाई तबाही, लोग जान बचाकर भागे। पाकिस्तान का आरोप, भारत ने की बलूच आतंकियों की फंडिंग। केयरटेकर पीएम बोले, बलूचिस्तान को 1971 का बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, नवाज लड़ेंगे 2 सीटों से चुनाव। इमरान खान की पार्टी के 90% नेताओं का नामांकन पत्र खारिज। मध्य गाजा में इजरायल के बड़े हमले, लाल सागर में पहुंचा ईरानी युद्धपोत। लेबनान सीमा पर लड़ाई और बढ़ने की आशंका। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से ओसाका ने की वापसी और वो जीत के साथ ओसाका 15 महीने बाद कोर्ट पर उतरी और लगातार सेट में जीती। पृथ्वी शॉ को मुंबई रणजी टीम में जगह नहीं मिली। एसोसिएशन ने शुरुआती 2 मैचों के लिए स्क्वाड जारी किया। अजिंक्य रहाणे होंगे कप्तान। मेसी की 10 नंबर जर्सी होगी रिटायर्ड। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को अर्जेंटीना देगा सम्मान। माराडोना भी पहनते थे इसी नंबर की जर्सी। शारजाह में खेले जा रहे T20 सीरीज में यूएई ने साल 2022 के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर किया। यूएई ने दूसरे T20 में अफगानिस्तान को 11 रन से हराया। रोनाल्डो के 2017 के बाद एक साल में 50+ गोल्स। 2023 में टॉप स्कोरर रहे, 2024 में दोहराने का लक्ष्य रख रहे हैं। WFI विवाद के बीच संजय सिंह ने दिखाए तेवर, कहा मंत्रालय का निलंबन और एडॉक कमेटी मंजूर नहीं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की भी घोषणा की। विजय दहिया ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ा। IPL 2024 से पहले एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर भी कह चुके हैं अलविदा। शुभमन गिल ने अपना 2023 रेजोल्यूशन शेयर किया, लिखा प्लान के मुताबिक कुछ चीजें नहीं हुई, 2024 में करूंगा लक्ष्य। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट के लिए केप टाउन पहुंची। सिराज ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डेविड वार्नर का टेस्ट वनडे से संन्यास, बोले जरूरत पड़ी तो चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद रहूंगा। 3 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलेंगे। सरकार ने दिसंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह एक साल पहले यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10% ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी को बताया कि 29 दिसंबर 2023 तक 97.38% 2000 रुपए के नोट वापस आ गए। अब 9330 करोड़ वैल्यू के नोट ही लोगों के पास बचे हैं। जापानी 2 व्हीलर मेकर कंपनी कावासाकी ने नए साल 2024 की शुरुआत निंजा ZX-6R लॉन्च करके की, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11.9 लाख रुपए रखी गई है। अपडेटेड बजाज चेतक EV 9 जनवरी को होगा लॉन्च। फुल चार्ज पर 127 किलोमीटर तक की रेंज का दावा। ओला और एथर से होगा मुकाबला। Vivo X100 सीरीज 4 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ MediaTek Dimensity 9300 और Vivo V3 चिप 1 प्रोसेसर मिलेगा। आयरा खान की शादी 3 जनवरी को, 13 को होगा रिसेप्शन। 900 लोग इस ग्रैंड वेडिंग में शिरकत करेंगे। रिसेप्शन का कार्ड आया सामने। सेलेब्स ने किया 2024 का वेलकम। अक्षय ने बेटी के साथ मालदीव में चलाई साइकिल, तो शाहरुख के बेटे के साथ ओरी ने की पार्टी। बहन प्रियंका और परिणीति की राह पर निकली मीरा चोपड़ा। राजस्थान में रचाएंगी शादी, कहा काफी समय से अकेली थी, अब स्टेबल होना चाहती हूँ। फाइटर के मेकर्स से नाराज हैं दीपिका पादुकोण। मेकर्स का फोकस सिर्फ ऋतिक रोशन पर है। शाहरुख खान ने भी कैमियो से इनकार कर दिया है।
जॉन अब्राहम ने खुद को दिया नए साल का तोहफा, मुंबई के पॉश इलाके में खरीदा बंगला, 75 करोड़ में डील हुई फाइनल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।